सच्ची अज़मत की बुनियाद क्या है? क्या वो बेइंतहा फ़याज़ी से तश्कील पाती है या खुद इन्सारी की खामोश ताकत में पोशीदा है? कदीम दानिश्वर सादी एक हक़ाइक़ बयान करते हैं जो इसी सवाल के गिर्द घूमती है और इन लोगों के लिए दानाई का पैगाम रखती है जो गहरी बसीरत के तालिब हैं। एक इलाके में हातिम ताई की सखावत की धूम मची हुई थी, जो अपनी दौलत और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर था। उसका नाम खुले दिल से देने की अलामत था और उसकी मेहरबानी की दास्तानें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। मुसाफिर दूर दराज इलाकों से सफर करके आते ताकि उसकी फ़याज़ी का मुशाहिदा करें और हातिम सब आने वालों को खुश दिली से नवाजने में मुसरत महसूस करता। एक दिन एक अकीदतमंद ने हातिम ताई से पूछा, क्या उसने कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जो उससे भी ज्यादा सखी हो? हातिम ने संजीदगी और खलूस से तस्लीम किया कि हाँ, वो एक बार ऐसे शख्स से मिला था। ये सुनकर अकीदतमंद मुतजस्सिस हो गया और हातिम की ज़बान से उस मुलाकात का अहवाल सुनने लगा जिसने हातिम के दिल पर गहरा असर छोड़ा था। हातिम ने बताया कि उसने एक शानदार दावत का एहतमाम किया था जिसके लिए उसने 40 ऊंट ज़िबा किए और हर आने वाले मेहमान को खुले दिल से खुशामदीद कहा। खाना इंतहाई पुरतकल्लुफ़ था, कोई भी मेहमान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सैर होकर खा सकता। इसी तैयारी के दौरान हातिम को करीबी जंगल में कुछ जरूरी काम जाना पड़ा। दरख्तों के बीच से गुजरते हुए उसने एक लकड़हारे को खुश शाखें काटते देखा। वो मेहनत के बोझ तले दबे होने के बावजूद पुरसुकून नजर आता था। हातिम को तजस्सुस हुआ कि ये शख्स इतनी मुशक्कत क्यों कर रहा है जबकि बिल्कुल करीब ही एक पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त उसकी मुंतज़िर है। हातिम ने लकड़हारे से कहा कि वो इस मुशक्कत की बजाय उसके घर आ जाए और बगैर किसी दिक्कत के खाना खाए और आराम करे। हातिम समझता था कि वो इस आदमी पर एहसान कर रहा है और उसे गैर जरूरी मेहनत से बचा रहा है। लकड़हारे ने हातिम की बात तवज्जो से सुनी मगर अपने काम में लगा रहा। उसने बताया कि वो अपनी रोजी मेहनत से कमाने में इज्जत महसूस करता है। दूसरों की सखावत से फायदा उठाना उसके नजदीक जरूरी नहीं था क्योंकि वो खुद को पालने के काबिल था। उसके सादा अल्फाज में एक ऐसी गहरी सच्चाई थी जो हातिम के दिल में उतर गई। उसी लम्हे हातिम ने जान लिया कि जहाँ वो अपनी वाफिर दौलत में से सखी दिली का मुजाहरा करता है, लकड़हारे की अजमत किसी और ही नौयत की है, यानी खुद इन्हिसारी और बावकार जिंदगी। इस शख्स का इनकार गरूर की वजह से न था बल्कि उसके दिल की गवाही थी कि वो अपनी मेहनत से कमाए हुए रिस्क पर तकिया करने को तरजीह देता है। उसे किसी दूसरे की सखावत से इस्तेफादा करने की जरूरत महसूस न होती थी। हातिम वापस घर लौटा तो उसके जहन में इस मुलाकात ने हलचल मचा दी। वो सोचने लगा कि सखावत की असल हकीकत क्या है और किन फजीलतों की कदर मादी तोहफों से भी बुलंद होती है। लकड़े की खुद इन्हिसारी ने हातिम को ये समझाया कि हकीकी अजमत कई पहलू रखती है। इसमें न सिर्फ दरियादिली शामिल है बल्कि उन लोगों की खामोशी मजबूती भी जो मेहनत से अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। ये वाकया हातिम को आज से सिखा गया। उसे अंदाजा हुआ कि उसकी मशहूर सखावत के बावजूद लकड़हारे की वो खूबी यानी खुद पर भरोसा और इज्जत नफ्स ऐसी दौलत है जिसकी गहराई को वो अब तक पूरी तरह नहीं जान पाया था। हातिम के अमल सबकी नजरों में नुमाया थे लेकिन लकड़हारे का अज़्म और खुद इन्हिसारी उसके अंदरूनी खजानों का पता देते थे जिन्हें सरेआम तारीफ की जरूरत ना थी। तो फिर सच्ची अज़मत क्या है? क्या वो इस बेहद फ़याज़ी में है जो वाफिर मिकदार में मौजूद मालो दौलत में से बांटी जाती है, या इस खामोश वकार में है जो इंसान को अपनी मेहनत से सामने आता है और किसी का मोहताज नहीं रहने देता? शायद दानाई इस बात को तस्लीम करने में है कि दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। एक तरफ वो खुला हाथ जो दूसरों को नवाजता है और दूसरी तरफ वो पुख्ता इरादा जो इंसान को किसी पर बोझ नहीं बनने देता। यही शऊर रूह की दौलत को बढ़ाता है और हमें इंसानी भलाई के मतनू पहलुओं की कदर करना सिखाता है। आखिरकार हातिम ताई ने जान लिया कि अजमत किसी एक ही रास्ते पर नहीं चलती बल्कि उसके कई पहलू हैं। लकड़हारे के साथ होने वाली मुलाकात ने उसे बता दिया कि इंसान की कदर कीमत सिर्फ उसके अतिये में नहीं बल्कि इस तरीके में भी है जिससे वो जिंदगी की मुश्किलात का सामना करता है। सच्ची अजमत
دل اور روح دونوں کی فیاضی میں ہوتی ہے، چاہے وہ فراخ دلی کے طور پر ظاہر ہو یا خود انحصاری کے شریفانہ طرز عمل کے ذریعے۔ سچی عظمت کی پہچان آخر ہے کیا؟ شاید یہ دراصل اس خیال میں ہے کہ جس طرح ہم کھلے دل سے دیتے ہیں، اسی طرح ہم خود پر انحصار کرنے کی طاقت کو بھی عزت دیتے ہیں۔ ساتھی کے یہ حقائق ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں اور جانیں کہ سخاوت اور محنت دونوں ہمارے اندر کی بھلائی کی عکاس ہو سکتی ہیں۔